हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है द जोरावर क्लासेस पे। और जैसे कि आपको पता है, अपन लोग इधर केवीएस की तैयारी कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी एंड टीजीटी, ठीक है ना। और जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज अपन लेके आए हैं आपके लिए नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जो कि पीआरटी वाले सेक्शन में 20 नंबर की आती है। और ये 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा से कहा है कि पीआरटी में जो 60 नंबर का आपका डिवीजन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही वो 60 नंबर है जो कि आपको केवीएस में लेके जाएंगे या आपको केवीएस से बाहर करेंगे। ये 60 नंबर कौन से हैं? जिसमें आपकी 20 नंबर की मैथ्स आती है, ठीक है, आपकी 20 नंबर की साइंस आती है और आपकी 20 नंबर की ईवीएस आती है। यही 60 नंबर मिलके आपका बेड़ा पार करने वाले हैं। क्यों क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ये 60 नंबर ना, आपको इसमें टाइम लग जाएगा 4 से 5 महीने तैयारी करने में इजिली। और वो बाकी बचे हुए 90 नंबर जो है ना, वो आप 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। उसमें इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है जितने ये 3 मेन टॉपिक है। तो अपना जो सबसे ज्यादा फोकस है, अगर आपको केवीएस में नौकरी लेनी है, तो जो अभी का सबसे ज्यादा फोकस होगा वो आप लोग अपने इन्हीं 3 सब्जेक्ट पर रखेंगे। इसीलिए आज से हमने अपना मैथ्स का भी सेक्शन, मैथ्स का भी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दी है। और सबसे पहला उसमें जो आपका केवीएस सिलेबस में मैथ्स का टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। और इसको ऐसे ही लेके चलेंगे लास्ट तक। जो भी उसमें दिया हुआ है कॉन्सेप्ट वही एक एक करके लाएंगे। और सबसे ज्यादा फोकस हम इन्हीं 3 पे रखेंगे, क्योंकि यही 3 है जो हमें अभी से स्टार्ट करना है और लास्ट तक लेके जाना है। बाकी ये 90 नंबर की तैयारी 2 महीने में बहुत अच्छे से हो सकती है, बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। बाकी अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो 8638008832 इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम और आपकी पोस्ट, आप पीआरटी हैं या टीजीटी हैं, जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, मेरे को इस नंबर पे सिंपल सा व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, ताकि मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकूं, जिसमें हम टाइम टू टाइम ये बताते रहते हैं कि भाई आज की क्लासेस कौन कौन सी होनी है, आज हिंदी इंग्लिश साइंस किसकी क्लास है, ठीक है। जिसमें हमारी 3 बजे की डेली जो है आपकी करंट अफेयर्स की क्लास रहती है। फिर एक 6 बजे क्लास होती है, वो ये नहीं पता कौन सी होती है, तो मैं टाइम बता देता हूँ सुबह आपको। फिर 9 बजे की क्लास कौन सी होती है। कई बार क्या होता है, 9 बजे वाली क्लास जो है थोड़ी डिले हो जाती है कि 9:30 बजे होगी, 10 बजे होगी। उससे क्या होता है, आप लाइव आके देख पाते हैं उस क्लास को, ठीक है ना। वहां पे बच्चे नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं, आपका मैं भी जवाब दे देता हूँ कमेंट्स में कई बार, अगर कुछ ऐसी बात लगती है मेरे को। तो इसलिए लाइव क्लास देखनी जरूरी होती है और इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ आप जो है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लो केवीएस प्रिपरेशन के नाम से, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम सिंपल अपने पहले टॉपिक की, जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। देखिए, संख्या पद्धति की अगर बात करेंगे तो इसमें आता है अपना सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, सेमिस्टर संख्या जिसे हिंदी में हम कहते हैं, ठीक है। और ये 2 नंबर्स में डिवाइड है, एक है रियल नंबर, एक है इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, कई सारे बच्चों ने फर्स्ट टाइम सुनी होगी, तो मैं आपको बता दूं, इससे सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपसे अच्छा होता क्या है, सबसे पहले तो समझ लो कि काल्पनिक संख्याएं होती क्या है। काल्पनिक संख्याएं वो हैं जो भी आप कल्पना कर रहे हैं, किसी भी नंबर की कल्पना कर रहे हैं, उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं इमेजिन नंबर आई से डिनोट होती है और I4 होता है आयोटा। ये क्वेश्चन सेम पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार कि इमेजिनरी नंबर में आई क्या होता है, तो आई होता है आयोटा, ठीक है। आपसे I² की जो है वैल्यू पूछ सकते हैं, जो -1 होती है, और आपसे आई की वैल्यू पूछी जा सकती है जो कि √-1 होती है। इससे 3 क्वेश्चनों को छोड़ के चौथा क्वेश्चन इमेजिनरी नंबर से नहीं बनता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, जैसे -5 या -7, जो ये सारे, ये सब क्या है, ये सारे काल्पनिक संख्याएं हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं, ठीक है जी। ये बात होगी आपकी इमेजिनरी नंबर की। बात करते हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर की। वास्तविक संख्या रियल नंबर को अभी इतना लेके चलते हैं कि ये -∞ से लेके और ये +∞ तक जाती है। अब रियल नंबर की ही वो क्लासिफिकेशन है जिसमें आपने सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपके प्राइम नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, जितने भी सारे नंबर पढ़े हैं, सारे रियल नंबर की ही क्लासिफिकेशन है। और इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी में हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज वही कंफ्यूजन दूर होने वाली है। अपने नोट्स अपने हिसाब से बना लेना। तो जब हम रियल नंबर की क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहला नंबर आता है हमारा नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, ठीक है। अब भाई देखो, नेचुरल नंबर याद करने की मैं ट्रिक बताता हूं आपको। क्यों? क्योंकि है तो बहुत इजी कि 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन होता क्या है, कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, होल नंबर में और नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्या में और पूर्ण संख्या में कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका समझा रहा हूं मैं आपको।
अगर मैं किसी से भी कहता हूं कि भाई काउंटिंग सुनाओ, मैं थर्ड क्लास के बच्चे के पास जाता हूं और उसको कहता हूं बेटा काउंटिंग सुनाओ, तो वो कहां से स्टार्ट करेगा? वो नेचुरल है कि वो 1 से स्टार्ट करेगा। वो कहेगा सर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है। अगर मैं नॉर्मल मैं कह रहा हूं आपसे भी, मैं आपके सामने आऊं और आपको बोलूं कि भाई काउंटिंग सुनाना जरा मेरे को मैथ्स में एक बार, तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे? नेचुरल सा आप 1 से स्टार्ट करेंगे। तो भैया जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। सिंपल सी बात है, याद रखना। एक तरह से ट्रिक मान लो इसे, या याद करने का तरीका मान लो। और ये 1 से जाती हैं आपकी इन्फिनिटी तक। सिंपल। अब आते हैं हम होल नंबर पे। होल नंबर क्या होते हैं? हमारे पास डिजिट्स होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। ये अब 9 के बाद क्या आएगा? पता होता है 10। लेकिन हमारे पास तो ये 9 डिजिट थी जब हम नेचुरल नंबर पढ़ रहे थे। 1 से लेके 9 तक सिर्फ 9 डिजिट थी। वो जो 10 हो रहा है उसमें तो एक डिजिट ये भी आ रही है। ये कौन सी? जीरो कहां से आ गया? तो जब ये जीरो भी आ जाएगा साथ में, इस चीज पे ध्यान देना, जब ये जीरो भी साथ में आ जाएगा तो हमारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? हमारी संख्याएं हो जाएंगी भैया पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। क्योंकि ये जो 10 डिजिट हैं, इन 10 डिजिट की हेल्प से आप मैथ्स का कोई भी नंबर बना सकते हैं। कोई भी नंबर, मैं कह रहा हूं कोई भी नंबर हो, ठीक है, कुछ भी लिखते रहो, कोई भी नंबर बना सकते हो आप अपना। इस जीरो की, ये जब 10वीं डिजिट जीरो जुड़ गई तो जहां पे आपके नंबर पूरे हो गए, डिजिट पूरी हो गई 0 से लेके 9 तक, वो हो गई आपकी पूर्ण संख्याएं, पूरी हो गई हैं संख्याएं, वो आपकी होल हो गई हैं, होल नंबर्स हो गए हैं। तो जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है उसको हम बोलते हैं सिंपल सिंपल होल नंबर्स। कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस चीज में? सिंपल सा समझ आ रहा है? नहीं, ईजी है ना? बिल्कुल ईजी तो देखो पहले भी था, लेकिन होता क्या है हम एग्जाम में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं। अब आते हैं अपने इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या जिसे कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देता हूं। अब हमने पढ़ लिया कि 0 से स्टार्ट हो रही है संख्याएं, ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर आगे तक जा रही है, इसे हम होल नंबर भी बोलते हैं। 1 से स्टार्ट हो रही है नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये चीज हमारी क्लियर हो गई, सिंपल समझ आ गई। अब क्या है, एक दुकानदार है जिसके पास एक जो है कुछ खरीदने जाता है खरीदार, वो क्या करता है कि वो उन्हें 10 रुपए देता है। कुछ खरीदता है तो 10 रुपए देता है वो उन्हें, ठीक है। अब वो 10 रुपए दिए तो दुकानदार ने लिख लिया कि 10 रुपए दिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि दुकानदार को उसने 10 रुपए दिए तो दुकानदार ने लिख लिया अपने उसमें कॉपी में अपना कि 10 रुपए दिए, ठीक है। अब जो चीज थी वो थी 8 रुपए की, ठीक है। तो 8 रुपए की थी तो यहां पे उसने 8 रुपए लिए 2 रुपए लिए लिख लिए यहां पे, क्योंकि किसने लिए 2 रुपए? उससे खरीदार ने लिए। 10 की जगह 8 रुपए की चीज थी, 2 रुपए लिए। अब यहां पे जब शाम को दुकानदार बैठ गया अपना खाता लेके कि कितना बचा कितना नहीं बचा, वो लेके बैठ गया, तो वो हो गया कंफ्यूज कि 10 रुपए जो दिए ये मैंने उसे दिए कि उसने मुझे दिए। जो ये 2 रुपए लिए ये मैंने उससे लिए कि उसने मेरे से लिए। तो हिसाब नहीं बन पाया उसका, उसको पता ही नहीं लगा कि मेरे पास आज बचत कितनी हुई या क्या हुई। इसीलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये इसका इंटीजर से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपको याद रहे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो भाई पूर्णांक संख्याएं होती हैं, तो इसीलिए फिर माइनस नंबरों को माइनस में भी तब्दील किया गया, जिससे कि याद रहे 10 रुपए लिए 10 रुपए पॉजिटिव आए उसके पास तो प्लस कर दिया, 2 रुपए दिए तो माइनस कर दिया। तो उसको पता लग गया कि रात को मेरे पास 8 रुपए जो है प्लस के बचे हैं, मतलब 8 रुपए मेरी आज की कमाई हुई है। तो मैंने एग्जाम्पल दिया था सिर्फ, तो समझने की यही है कि 0 से प्लस और 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक, और ये यहां पे इन्फिनिटी तक, ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाता है, ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये जो नंबर हैं ये हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं, ये हमारे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और सारी पूर्णांक संख्याएं रेशनल नंबर होते हैं, वो बाद में बात करेंगे हम, ठीक है ना। सारी पूर्णांक संख्याएं हमारी रेशनल नंबर्स होती हैं, जिसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है जी। ये समझ आ गया इंटीजर्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट मतलब नंबर पे, जो होती है हमारी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। अब भाई प्राइम नंबर का सिंपल सा है कि प्राइम नंबर एक तो खुद से कटती हैं, जो भी नंबर होता है एक तो खुद से कटती हैं और एक 1 से कटती हैं। 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के, सिर्फ नंबर्स विच हैज 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर होते हैं किसी भी प्राइम नंबर के, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। या तो वो खुद से कटती है या वो 1 से कटती है, ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं 2 की बात करूं तो 2 जो है खुद से कट रहा है, या 2 जो है 1 से कट रहा है, ठीक है ना। अगर इसके बाद मैं 3 की बात करूं तो 3 जो है खुद से कट रहा है, ठीक है, 3 जो है 1 से कट रहा है, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद अगर 4 की बात करूं तो 4 खुद से कट रहा है,
4 2 से भी कट रहा है और 4 1 से भी कट रहा है, नहीं भाई ये तो नहीं हुआ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि हमें तो दो, जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों, ये ध्यान रखो बस, जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो जो खुद से कटता हो और जो 1 से कटता हो, ये चीज याद रखनी है। जैसे कि 2 3 5 7 11 13, ये सारे वो नंबर्स, वो प्राइम नंबर्स हैं जो खुद से कट रहे हैं और 1 से कट रहे हैं। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? ओके। अच्छा, उसके बाद ना कुछ और भी नंबर्स हैं, वो मैं आपको बता दूं एक बार इसी में। एक मिनट रुको जरा। उसके बाद आता है आपका को प्राइम। इसमें ना प्राइम में ना एक होता है को प्राइम नंबर। ठीक है, आपने सुना होगा कभी कि एक होता है को प्राइम। अगर किसी ने मैथ्स अच्छे से पढ़ी है पहले तो उसे पता होगा को प्राइम नंबर भी आते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? तो सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स को हम को प्राइम बोलते हैं। सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। सिंपल सा है, ये याद रखो। जैसे 2 और 3 हो गया, या मैं कहूं कि 5 और 7 हो गया, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, सिंपल सा। या उसके बाद आपका मैं कहूं कि 11 और 13 हो गया। ठीक है ना? सेट 17 और 19, मतलब जितने दो प्राइम नंबर का सेट, वो क्या कहलाता है? वो आपका को प्राइम नंबर कहलाता है। बहुत ही संख्या है, इसे हिंदी में सह अभाज्य संख्या भी कहते हैं। को प्राइम नंबर को हिंदी में सह अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है, एक चीज ये हो गई। अब एक आता है आपका ट्विन प्राइम नंबर। अब ये ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर होता है, इसको भी ध्यान रखना। वो तो को प्राइम हो गया, वो कहीं भी दो नंबर जो साथ में, वो बता दिया मैंने। ट्विन प्राइम नंबर का भी ध्यान रखना है। ट्विन प्राइम क्या होता है, इससे भी एक आधा बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं आपके जिसका डिफरेंस 2 होता है, जिसके बीच में दो, मतलब दो प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास कोई भी, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2 और 3, नहीं 2 और 3 को प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन 2 और 3 जो हैं आपके ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो सिर्फ 1 है। हमें 2 चाहिए। जैसे 5 और 7, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। जैसे कि 17 और 19, जैसे कि 11 और 13। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी आपको। ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, क्लियर नहीं हुआ तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिर आते हैं जी हम कंपोजिट नंबर पे। अब मैं कह रहा हूं जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं, भाज्य संख्या होती हैं। ये चीज याद रखना। नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर हों, वो सारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। ये चीज याद रखनी है। और प्राइम नंबर कौन से थे? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर थे, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो मतलब जो प्राइम नहीं है वो को प्राइम है, कंपोजिट नंबर है। सॉरी, को प्राइम कर रहा हूं, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। को प्राइम तो वो थी जो 2 के सेट में थी, और ट्विन प्राइम थी जो 2 के सेट के साथ 2 के डिफरेंस में थी। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर विद डिफरेंस 2, वो होगी हमारी ट्विन। को प्राइम होगी हमारी 2 सेट वाली। ठीक है ना? अच्छा जी, अब आते हैं हम कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं। तो कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर्स हो गए जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं आपके, क्या 1 के 2 से ज्यादा फैक्टर है? नहीं, 1 का तो सिर्फ 1 फैक्टर है। 2 के 2 से ज्यादा फैक्टर है? 2 का 2 फैक्टर है और 1 फैक्टर है। ठीक है ना? फिर मैं बात करूं 3 की, तो 3 का 3 फैक्टर है और 1 फैक्टर है। अब मैं बात करूं 4 की, तो 4 का 4 फैक्टर है, 2 फैक्टर है और 1। यस, तो हमारा सबसे छोटा और सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये चीज समझ आ गई। कंपोजिट नंबर क्या है? जिसके 2 या 2 से नहीं, जिसके 2 से अधिक, 2 नहीं, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो वो आपके भाज्य संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। चलो जी आगे चलते हैं, अपना आगे देखते हैं। फिर आते हैं अपने इवन और ओड नंबर। बहुत ही सिंपल है, सबको पता है। इवन नंबर वो है जो डिविजिबल बाय 2 है, जो 2 से कट जाते हैं, और ओड नंबर्स वो हैं जो 2 से नहीं कटते हैं। ठीक है, हमारे इवन नंबर जो है 2 का टेबल मान लो आपका 2 4 6 8 10 12, क्योंकि ये सारा 2 से कट रहा है। 14 16 18 एंड सो ऑन, आगे तक इन्फिनिटी तक। ऐसी जो नंबर 2 से नहीं कटता, जैसे 1 3 5
उसके बाद आपका 7, 9, 11 ये सारे आपके ओड नंबर है। अब एक हमारे पास नंबर बचता है 0। नेगेटिव में भी यही चीज है, अगर मैं -4 बोलूं, पूछूं -4 क्या है तो इवन है, -2 क्या है इवन है, ये चीज ध्यान रखनी है। -3 क्या है ओड है, ठीक है ना, यही चीज। लेकिन 0 नंबर आता है, अब ये 0 क्या है, अब इस 0 पे लड़ाई है, ठीक है जी। अब इस 0 पे लड़ाई है, तो मैं आज आपको यहां पे क्लियर कर दूंगा कि 0 नंबर हमारा कौन सा नंबर कहलाता है, ताकि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। 0 होता है जी हमारा इवन नंबर, इस चीज को रट लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो। अगर 0 कभी पूछा जाता है कि 0 इवन है कि ओड है, तो 0 हमारा होता है इवन नंबर। इसका मैं आपको तथ्य दे देता हूं, स्पष्टीकरण दे देता हूं। आपको पता है कि इवन और ओड के बीच में 2 का डिफरेंस होता है। हम कह रहे हैं कि भैया -4 जो है वो एक इवन नंबर है, ये चीज हमें पता है, ठीक है। तो 2 का डिफरेंस किया, +2 किया, -2 आ गया। अब उसके बाद मैं +2 करूंगा तो 0 आ जाएगा, तभी तो 2 आएगा ना +2 करके, तभी तो वो सीरीज चलेगी आपकी 2, 4, 6, 8 जो हम सीरीज चला रहे हैं इवन नंबर की। ये इवन का मैं क्यों इवन एक 0 नंबर है, ये चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो शायद ही आपको कहीं मिलेगी देखने को। इस पे लोग बात ही नहीं करते हैं, सिर्फ 2 से स्टार्ट करते हैं और 1 से स्टार्ट करते हैं ओड नंबर, 2 से स्टार्ट करते हैं इवन नंबर। 0 इज अ प्राइम नंबर। भैया 2 के बाद अगर सीधा -2 के बाद सीधा 2 आ जाएगा, ये तो 4 का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे तो 4 का डिफरेंस हो जाएगा ना। लेकिन हमें तो ये पता है कि इवन नंबर्स जो होते हैं वो 2 के डिफरेंस में होते हैं, ओड नंबर जो होते हैं वो 2 के डिफरेंस में होते हैं। तो ये तो फिर प्रॉपर्टी जो है वो गलत हो गई। अगर -2 से सीधा 2 आ जाएगा, तो एक तो ये चीज क्लियर होगी कि 0 क्यों है इवन नंबर आपका। दूसरी प्रॉपर्टी में बता देता हूं, हमें एक पता है कि हमारी प्रॉपर्टी होती है कि इवन प्लस इवन जो है वो होता है हमारा इवन। अगर इवन प्लस इवन जोड़ रहा हूं तो वो होता है हमारा इवन। अगर मैं ओड प्लस ओड जोड़ता हूं तो वो भी आता है हमारा इवन, ठीक है। 2 ओड को जोड़ के, ये प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर प्रॉपर्टीज जो लिखी हुई है मैथ्स की, उसकी बात कर रहा हूं। और अगर उसके बाद मैं बात करूं आपसे कि एक इवन और एक ओड, ये क्या होगा, तो ये होता है आपका ओड। इसमें आपकी 0 इवन है कि ओड है, इस प्रॉपर्टी से क्लियर हो जाएंगे। ये हमारी प्रॉपर्टीज है जो मैथ्स में लिखी हुई है, सिंपल सी। अब बात करते हैं यहां पे, अगर मैं यहां पे 2 जो है इवन नंबर है और -2 जो है वो भी एक इवन नंबर है, अगर इन दोनों को इवन मान लो, क्योंकि है ये इवन, 2 भी इवन है और -2 भी इवन है, तो जब मैं इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो मेरे पास 0 आएगा। तो अगर 0 आएगा तो लो भाई, ये प्रूफ हो गया कि 0 इज अ इवन नंबर, ठीक है। अब हमारे पास ओड नंबर है, हम कोई भी 2 ओड नंबर ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी 2 ओड नंबर ले लेते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि मैं यहां पे 0, अगर मैं कह रहा हूं कि ओड 0 जो है मैं उसको ओड नंबर मान लेता हूं, तो 0 ओड नंबर कोई भी ले लेते हैं 3, तो 0 + 3 इज 3। ये तो इवन आना चाहिए था लेकिन ये तो आ गया ओड, यानी कि ये गलत हो गया। अगर मैं 0 को ओड मान रहा हूं तो मेरा जो प्रॉपर्टी है वो गलत आ रही है। अगर मैं यहां पे देखो, यहां पे बात करते हैं हम, अगर यहां पे 4 लेता हूं मैं उसको और फिर से मैं ओड मान रहा हूं 0 को, तो फिर से क्या हो रहा है, 4 आ रहा है, लेकिन यहां तो इवन आना, ओड आना चाहिए था, लेकिन नंबर आ रहा है इवन। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसलिए 0 इज अ इवन नंबर। ये मैंने तीनों प्रॉपर्टी जो मैथ्स की आपको इसीलिए बताई है कि 0 जो है वो एक इवन नंबर है, वो ओड नंबर नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना, कई लोग आपको 0 को ओड नंबर ही पढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा रेशनल और इरेशनल। यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जिसको हम हिंदी में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी बोलते हैं। यहीं से हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो भैया रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कौन सी होती है, नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट एज अ फ्रैक्शन और इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, जहां पे पी जो क्यू है वो डज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। P/Q की फॉर्म में जो भी नंबर है वो रेशनल नंबर है, लेकिन Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं 1/2 रेशनल नंबर है, 3/6 रेशनल नंबर है। इवन अगर मैं बात कर रहा हूं कि 0/2 ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि 6/0 तो ये 6/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में है, फ्रैक्शन में है, वो रेशनल नंबर है। बट जो आपका डिनोमिनेटर है,
इसको क्या हुआ, डिनोमिनेटर है आपका जो नीचे वाला होता है फ्रैक्शन में, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, वो 0 नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, बस इस चीज को याद रखो। जो ये p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिखते हैं, इसमें जो q है डज नॉट इज इक्वल टू 0, वो 0 नहीं होना चाहिए, तो आपका वो रेशनल नंबर है। सिंपल है जी, ये चीज समझ आ गई। दूसरा एक और ये याद रखना है हमें कि जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं। जैसे 2/4 है, ठीक है, 1/2 आ गया, 0.5 आ गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। 2/4 एक लिखा था मैंने नंबर, जिसको काटा तो 1/2 और 1/2 हाफ होता है, 0.5 होता है, टर्मिनेट हो गया, नंबर खत्म हो गया। या मैं कहूं कि 6/2 है, कट गया, 3 आ गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स है p बाई क्यू की फॉर्म में, वो सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, पहली चीज। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। या मैं अच्छा, अगर कोई कह रहा है कि p बाई क्यू की फॉर्म में 2 तो होता नहीं है, 2 तो एक वो है, ठीक है ना, क्योंकि हमने बात करी थी, अगर याद हो आपको, हमने बात करी थी कि सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होते हैं, मैंने चीज बोली थी। अब एक बच्चा मेरे से कह रहा है कि सर 2 लिखा है सिर्फ, ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है। भाई मेरे, जो ये 2 लिखा है ना, ये 2/1 है, इस 1 का कोई मैथ नहीं है यहाँ पे, इसी वजह से इसको 2 लिखा है। ये 2/1 है, ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है इस चीज में? नहीं है कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो सारे नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में जो टर्मिनेट हो गया, अभी 2/1 जो है टर्मिनेट हो गया, ये 2 आ गया, सिंपल सी बात है। तो जो टर्मिनेट नंबर होते हैं वो हमारे सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। अब आते हैं भैया कि जो टर्मिनेट नहीं होते, क्या वो रेशनल नंबर नहीं होते? नहीं, वो भी रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन वो रिपीटिंग होने चाहिए। वो भी रेशनल होते हैं, लेकिन वो रिपीटिंग होने चाहिए। आपने कई सारे सुने होंगे, जैसे मैं 2/9 करूं अगर, ठीक है ना, 2/9 अगर मैं करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 0.22222 ऐसे रिपीट होता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। 2/9 जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, जाता जा रहा है 0.222। और इसको मैं अगर खत्म वैसे लिखना चाहूं तो 2 की बार भी लिख सकता हूं, 2 के ऊपर बार लगा सकता हूं, लेकिन है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ना, नॉन टर्मिनेट हो रहा है, खत्म थोड़ी हो रहा है, आगे जा रहा है, लेकिन रिपीटिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो सारे क्या कहलाते हैं? वो भी सारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ये चीज आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है। आई थिंक ये जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी बताया है आपको, ये आपको क्लियर हुआ होगा, हैं जी, क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं रेशनल नंबर पे ना, एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि ए और बी दो नंबर दिए हुए हैं, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में जो है आप परिमेय संख्या बताओ, आप रेशनल नंबर बताओ कितने हो सकते हैं। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसे लिख लो, याद कर लो, और उससे आप कितने भी नंबर निकाल सकते हैं इसके, ए के प्लस बी अपॉन में के प्लस 1, ठीक है। अब के की वैल्यू जो है 1 से रखनी स्टार्ट कर दो, आपके नंबर आते रहेंगे। जो के की वैल्यू है ये 1 की रखनी स्टार्ट कर दो। मान लो कि जो आपसे पूछा गया है कि भाई 2 और 3 के बीच में हमें ये बता दो, रेशनल नंबर्स दे दो, तो मैं क्या कह रहा हूं, 2 यहां पे पुट हो जाएगा एक ही जगह, क्योंकि ये ए और बी का ये फॉर्मूला तो यही बताया ना मैंने, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1, ठीक है। अब इसमें मैंने ए की जगह 2 पुट कर दिया, 2। मैं कह रहा हूं जो के है ये 1 2 3 4 5 ये सोन स्टार्ट कर दो 1 से लेना, तो यहाँ पे के जो है मैंने 1 ले लिया, प्लस बी कितना है हमारे पास 3 है, अपॉन में के कितना लिया था 1 लिया था, और प्लस 1 तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे फॉर्मूले में। तो ये कितना हो गया, 2 × 1 = 2 प्लस 3 और नीचे 2 हो जाएगा। तो सिंपल सा 5/2 जो है एक हमारे पास रेशनल नंबर आ गया, किसके बीच का, 2 और 3 के बीच का। अब इसमें 2 डाल लो के की वैल्यू, इसमें 3 डाल लो, तो कितने भी सारे आप निकाल सकते हैं। और जो ऑप्शन में आ रहा है आपके देख लो अपना कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। सिंपल सी बात है, समझ आ गई। ए और बी के बीच में जो हमें रेशनल नंबर, कोई भी 2 नंबर दिए होते हैं, तो उसके बीच में अगर हमें रेशनल नंबर निकालना होता है तो भाई ये फॉर्मूला मैंने यहां पे आपका लिख दिया है, इसको रट लो, दिमाग में डाल लो, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं अपना। अब पढ़ते हैं हम अपनी इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। तो ये कौन सी होती हैं, जो रेशनल नहीं होती वो सारी इरेशनल होती हैं। अब सारी रेशनल तो हो ही गई, सारी मोस्टली जो है वो सारी, आपने कह दिया कि जितने इंटीजर्स थे, आपने तो इंटीजर्स बोले थे कि -∞ से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं, और आप वहां पे ये भी कह रहे हो कि सारे इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर है। तो बात सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर है। लेकिन हमारे पास कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो इरेशनल होते हैं,
रेशनल नहीं होते, जो परिमेय नहीं होते, अपरिमेय होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी देख लो, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पाई है। पाई को हम वैसे 22/7 लिखते हैं। ये 22/7 जो है अप्रोक्स वैल्यू है इसकी पाई की। इस चीज को ना ध्यान रखो, ये जो है ना अप्रोक्स वैल्यू है पाई की। अगर पाई की आपको गूगल करके देखना पाई की रियल वैल्यू, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, ना तो रिपीट हो रही। 3.1592653897932328 ये एंड सो ऑन, ये आगे ऐसी जाती जा रही है। ये आपके रियल पाई की वैल्यू है। ये जो 22/7 लिखते हैं ये तो हमारी अप्रोक्स वैल्यू ली हुई है, और ये 22/7 तो कट जाती है एक टाइम पे आके, ये टर्मिनेट हो जाती है। जो टर्मिनेट नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती वो इरेशनल नंबर होते हैं, याद रखना। इरेशनल नंबर के और सारे एग्जांपल्स आपके √5, √7, जो अंडर करते नहीं है, √13, ये जितने भी हैं आपके, ये सारे आपके रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या की सबसे बड़ा एग्जांपल आपका पाई है। कई बार क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि पाई क्या है, कौन सा नंबर है, तो पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। पाई के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, इरेशनल नंबर के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो रेशनल नहीं होते वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। और जो ये प्रॉपर्टी यहां लिखी है ये जरूर याद रखनी है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं, कट रहे हैं, और ना ही वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपके रेशनल नंबर कहलाएंगे। पाई क्या है हमारी, पाई है हमारी अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। और जो टर्मिनेट हो जाते हैं सिंपल से, वो तो है ही हमारे रेशनल नंबर। जो टर्मिनेट नहीं भी होते लेकिन रिपीटेड होते हैं, वो भी हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब आता है हमारा लास्ट, आज का लास्ट नंबर, जो कि है रियल नंबर। रियल नंबर भैया सारे रेशनल और सारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स होते हैं, मतलब कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। बात समझ आई? वीडियो अच्छी लगी आज की? मजा आया? इसमें मैंने आपको एक जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है रेशनल नंबर्स के बीच में, जो आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है, वो मैंने बता दिया आपसे कि 2 नंबर दे दिए कोई भी, और उन 2 नंबरों के बीच में आपसे पूछ लिया कि इनके बीच में बताओ कि कितने क्या रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को 101% ध्यान रखनी है। अच्छा, इसका एक वो भी था कि कई बार एक आधा क्वेश्चन बन जाता था हमारा कि रेशनल नंबर के बीच में, है ना, इरेशनल, जो इसमें भी पूछ लेते हैं कि 2 नंबर दे दिए, जैसे ए एंड बी जो है 2 नंबर दे दिए, और इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन बहुत कम बनता है बट स्टिल मैं बता दूं, तो ये √AB इसका आंसर होगा। सिंपल सा, जैसे कि मैं कहूं कि 2 और 3 के बीच में अगर इरेशनल नंबर निकालना है तो सिंपल सा √2 × 3 दैट्स मीन √6 इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर इरेशनल नंबर पूछा है तो ये आ जाएगा आपका √AB, और अगर रेशनल नंबर पूछा है 2 नंबरों के बीच में तो आ जाएगा आपका AK + B अपॉन में K + 1, वेयर K = 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। उससे आप कितने भी निकाल सकते हो, ठीक है जी। और रियल नंबर आपको बताई दिए, सारे रेशनल और सारे रेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं। अगर इस चीज में, इस कॉन्सेप्ट में, नंबर सिस्टम के आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर ये चीज और बता दो, वो चीज अगली वीडियो में हम और ले आएंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मैंने बता ही दिया था आपको क्या तरीका है हमसे जुड़ने का, एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे जुड़ जाओ और अपना करो भाई, केवीएस की तैयारी करो बल्ले बल्ले। जब भी वैकेंसी आएगी देखी जाएगी, तैयारी तो पूरी हो। मैंने बता ही दिया आपको, ये जो 60 नंबर है यही नौकरी दिलाएंगे। इन 60 नंबर पे कमांड कर लो, नौकरी ले लो। ओके एवरीवन, ओके देन, टेक केयर, बाय। आज के लिए इतना ही था, गुड नाइट।